मैं सबनाज और मेरे साथ रब्ची लाइव देख रहे हैं आप। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लोकसभा में पीएम मोदी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौकीदार है और एक दुकानदार है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एक जो है वो चौकीदार है और एक दुकानदार है, लेकिन जब मुसलमान मुसीबत में होता है तो किसी ना तो चौकीदार और ना ही दुकानदार बोलते हैं, किसी का मुंह नहीं खुलता। अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी और चौकीदार को बदलना होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ऐसे में आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी और मजबूरन हमें चौकीदार बदलना होगा। ओवैसी ने कहा कि इस देश में दो मोर्चे हैं, एक दुकानदार है और दूसरा चौकीदार है। जब हम पर जुल्म होता है तो कोई मुंह नहीं खोलता। यूएपीए, जी हाँ, यूएपीए कानून अमित शाह द्वारा लाया गया था और इन दुकानदारों ने इसे मंजूरी दे दी। वहीं ओवैसी ने एक ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा कथित तौर पर अपने वरिष्ठ और 3 मुस्लिम यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने की हालिया घटना का हवाला देते हुए कहा कि यह चरमपंथ का उदाहरण है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ शूटर की धमकी का उल्लेख किया और पूछा, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ये कट्टरपंथ और उग्रवाद का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है? अगर ऐसा है तो सरकार इस बारे में क्या करना जा रही है? ओवैसी ने कहा कि पिछले 9 सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया है। उन्होंने भाजपा से पूछा, जब मणिपुर की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है तो आपकी अंतर आत्मा कहाँ है? और आप सीएम को हटाना नहीं चाहते क्योंकि वह सहयोग कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तुरंत बाद बोलते हुए, जिन्होंने 1989 में तमिलनाडु का पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की साड़ी खींचे जाने की घटना को विधानसभा में उठाया था, ओवैसी ने पूछा कि क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं थी? ओवैसी ने पूछा, उन्होंने उसकी मां के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और जिसकी बेटी की हत्या कर दी और अपने इन हत्यारों को रिहा कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिसकी बेटी की हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार किया गया और आपने उन हत्यारों को रिहा कर दिया। क्या ये आपका वैविक है? इस दौरान अमित शाह का नाम लेते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने क्विट इंडिया का नाम लिया। क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया जिसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसके महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।